हाय गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 ऑफ वैल्यूएशन एक्सरसाइज। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर एक स्टॉक या किसी कंपनी के गेन्स को कैसे कैलकुलेट करा जाए, उसकी स्टॉक प्राइस को कैसे फॉरकास्ट करा जाए फॉर द फ्यूचर। तो एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो को देखने के पहले यहाँ पर मैंने कुछ केसेस लिए हैं स्काई गोल्ड और आरबीजेड जिनके प्राइसेस को हम फोरकास्ट करेंगे फॉर द फ्यूचर। बट आपको ये केसेस केवल एजुकेशन पर्पस के लिए मानने हैं, ऐसे आप उसको एक्सपेक्टेड गेन्स की तरफ नहीं ले सकते। एंड डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सो आप एक बार इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। द ओनली मोटिव इज एजुकेशन। आपको पता चले कि आखिर हम कैसे स्टॉक प्राइस को आगे के लिए फोरकास्ट करते हैं, प्लस वैल्यूएशंस कैसे प्ले आउट होती हैं। और एक और चीज़ है कि वैल्यूएशंस ना सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। तो अगर सिंस जैसे कि आपको पता है कि यार एक आपने कंपनी पकड़ी, वो 2 से 3 साल के लिए आगे अच्छा ही करने वाला है, देन इट इज़ मतलब डेफिनेटली श्योर अगर वो अच्छा करने वाला है, प्लस उसके सेक्टर में वो सबसे तेज पेस से ग्रो कर रहा है, देन इट इज़ द वन के जो ऑब्वियसली पैसा बनाएगा। एंड डजेंट मैटर कि आप उसको 10% 15% की वैल्यूएशन कैलकुलेट इतना माथा पच्ची करो, 10% 15% ऊपर करो, बट स्टिल ऑन अ लाइक हम सारे सेफ पर्सपेक्टिव से हम सब कुछ चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यूएशंस को भी। तो आज हम पता करेंगे कि आखिर कैसे स्टॉक की प्राइस को आगे के लिए फोरकास्ट करा जाए, प्लस वैल्यूएशंस कैसे प्ले आउट करते हैं। इस वीडियो को देखने के पहले अगर मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था इसका फॉरवर्ड पी वाला, वो नहीं देखा, देन डू वॉच इट। मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जैसा कि हमने फॉरवर्ड पी वाले में बात करा था, मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन। मार्केट और इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी क्या होती है भाई? होता क्या है कि अगर कोई कंपनी लेट्स से कि 10 साल से लास्ट ईयर किसी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा इन द लेट्स से FY25 में कंपनी ने अपना सेल्स ग्रो करा 50% से, पैट ग्रोथ भी अच्छा रहा, 60% से पैट ग्रोथ हो गया, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया, बढ़िया अच्छी खासी ग्रोथ आ रही थी कंपनी की। बट पास्ट जो डेटा है अपन को वो ये थोड़ी बताता है कि आगे जाके भी कंपनी सेम पेस से ग्रो करेगा या फिर अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके लिए हमें चाहिए होता है गाइडेंस। गाइडेंस कैसे मिलेगा? आपको कंपनीज की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आती है हर क्वार्टर में, उनको खोलना होगा, वहाँ पर देखना होगा गाइडेंस के बारे में लिखा है कि नहीं। अगर वहाँ नहीं लिखा है देन आपको कॉन कॉल का जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसको खोलना होगा, उसको ट्रांसक्रिप्ट में देखना होगा कि गाइडेंस क्या है कंपनी का। जब आप गाइडेंस पता करोगे तो आपको जैसे टॉप लाइन का सेल्स का गाइडेंस पता चल गया, उससे आप फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी का नेट प्रॉफिट बनेगा 1 साल बाद उसको पता कर लोगे। और वहाँ से आपको फॉरवर्ड पी और आगे के जो एक्सपेक्टेड प्राइस है मार्केट शेयर प्राइस, वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो मेन जो चीज़ होता है कि गाइडेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है कि मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन। जैसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे बैट करते हैं, ना कि करेंट में। लेट्स से कि अगर अभी कंपनी है जो कि लास्ट 2-3 साल से बहुत ही गंदा परफॉर्म करते आ रहे हैं, और अब आके जो उसके मैनेजमेंट है उन्होंने बोला कि हम ना आने वाले साल में अच्छी ग्रोथ करने वाले, 50% से हम रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, और हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसको हम 100% से ग्रो करेंगे, पैट मार्जिन डबल हो जाएंगे, हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो फिर क्या होगा? जो इसके पीछे की स्टॉक की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। मेन खेल यहाँ पर गाइडेंस डिमांड सप्लाई का है। डिमांड बढ़ेगी, जैसे आपने गाइडेंस दिया, डिमांड बढ़ेगी फॉर श्योर। अब हो सकता है कम डिमांड बढ़े, बट Q1 में जैसे आप थोड़ा थोड़ा डिलीवर करोगे कि आपने रिजल्ट अच्छे डिलीवर करे पहले क्वार्टर में, तो फिर कंपनी के लिए जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव होगा, और जो इन्वेस्टर है वो डिमांड, ज़्यादा लोग उस पर पैसा लगाने को तैयार होंगे, ज़्यादा लोग पैसा लगाने को तैयार होंगे तो इनडायरेक्टली डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। दैट्स द एंटायर साइकोलॉजी। तो बेसिकली द थिंग इज कि इन्वेस्टर्स बेट ऑन कंपनीज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, नॉट करेंट। अ कंपनी परफॉर्मिंग वेल फाइनेंशियली इन financial year 25 or any single year may not necessarily continue performing well in the following years. Then will it attract investors? Absolutely no. अगर कोई कंपनी हर साल तक अच्छा करते आ रही है एंड उन्होंने आके गाइडेंस दिया नेक्स्ट ईयर का कि हम जो है इतने % से ग्रो करेंगे, अब लास्ट ईयर 50% से ग्रो करा था, अब आगे जाके केवल 20% से ग्रो करेंगे, तो क्या होगा? स्टॉक में जो डिमांड है वो कम हो जाएगा और स्टॉक का प्राइस फॉलो होने लगेगा। पीजी रेट्रोप्लास वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है। पीजी पहले 60%, 70%, 100% के लेवल पे ग्रो कर रहा था, गाइडेंस भी अच्छी दे रहा था, बट उन्होंने क्या करा? पहले जो गाइडेंस दिया आई गेस 50% का दिया था, इफ़ आई एम नॉट राइट, आप जाके नंबर एग्जैक्टली देख लेना। बट हाँ, फिर आके Q1 में अभी गाइडेंस रिवाइज कर दे कि हम केवल 20 से 25% समथिंग लाइक दैट ग्रो करेंगे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, तो एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। तो क्या करा? गाइडेंस रिड्यूस कर दिया। तो पहले अच्छे से ग्रो कर रहा था, अब गाइडेंस रिड्यूस कर दिया, तो स्टॉक का क्या हुआ? 1000 के लेवल से साला 500 के लेवल पे आ गया।
तो वो चीज़ आपको समझना होगा। अब पीजी के स्टॉक को वापस 1000 के लेवल जाने के लिए ये करना होगा कि उसे जिस पेस से वो पहले ग्रो कर रहा था 60% 70%, उस पेस से ग्रो करना होगा, उस पेस से पैट को ग्रोथ करना होगा, तब जाके वो उस पेस पे वापस जा पाएगा। तो पूरा प्रैक्टिकल खेल है। जो लोग कहते हैं ना कि कैसे प्रैक्टिकल है चीज़ें, तो ये होता है प्रैक्टिकलनेस। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड पी। जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे तो एक छोटा सा समराइज कर दूं अगर मैं, तो फॉरवर्ड पी क्या होता है। करंट पी जो होता है, जैसे कि आपने करंट पी तो आपको पता है, जो करंट शेयर प्राइस है उसको आप डिवाइड कर दोगे अगर अर्निंग पर शेयर पास्ट 12 मंथ्स का। जो करंट पी होता है वो पास्ट 12 मंथ्स की अर्निंग पे बेस्ड होता है, मतलब जो हो चुकी है अर्निंग्स उनके पे बेस्ड होता है। बट हमने क्या पढ़ा, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, तो मार्केट को आपकी पास्ट अर्निंग से कोई मतलब नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उसको फर्क पड़ेगा आपकी फॉरवर्ड अर्निंग से। तो जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड अर्निंग्स है उसको आप कैलकुलेट अगर कर लोगे देन आपको फॉरवर्ड पी मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, आप इसमें जो करंट मार्केट शेयर प्राइस है उसको डिवाइड करोगे एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर से। ये आपको कैसे मिलेगा, एक्सपेक्टेड ईपीएस, ये आपको मिलेगा फ्यूचर गाइडेंस से। फ्यूचर गाइडेंस आपको मिलेगी इन्वेस्टर कॉन कॉल्स में, उसके बारे में पता करेंगे आखिर उसको कैसे पता करना है। अब हम फॉरवर्ड ईपीएस प्लस गेन्स का कैलकुलेशन सीखेंगे। गेन्स को कैलकुलेट करने के लिए ना दो तरीके हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। होता क्या, अगर आपने फॉरवर्ड पी कैलकुलेट कर लिया आप वहाँ से डायरेक्ट पता कर सकते हो। अगर वो नहीं करा तो आपने केवल फ्यूचर पैट पता कर लिया कि आगे जाके कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा अगले साल एक्सपेक्टेड, तो उससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, दोनों तरीके समझ लेंगे आज। हाँ, यहाँ पर वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के दुनिया भर के तरीके होते हैं, CFS DFS वगैरह। मैं इतनी माथा पच्ची में नहीं पड़ता जेन्युइनली। मेरा तो सिंपल सीन है कि भाई कंपनी का कॉन कॉल पढ़ा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ा, उन्होंने गाइडेंस बढ़ाया, देन मतलब गाइडेंस के बेसिस पे मैं इन्वेस्ट कर मतलब एक फ्रेमवर्क है बेसिकली कि सेल्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ लो टू हाई जा रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे पैसा लगाता हूँ मैं। तो दैट्स द गेम विच आई प्ले। अब फॉरवर्ड पी और गेन्स को कैसे कैलकुलेट करें, तो एक बार ये समझना। देखो भाई, गाइडेंस ना मस्ट हैव इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फॉरवर्ड पी, और फ्यूचर एक्सपेक्टेड पैट को कैलकुलेट करना है सबसे पहले, और जो करंट मार्केट कैप है उससे फ्यूचर एक्सपेक्टेड पैट को डिवाइड कर दोगे तो फॉरवर्ड पी आ जाएगा। जैसे कि एक केस लेते हैं, चलो जैसे कि अपन समझते हैं कि फिनेंशियल 25 में ना रेवेन्यू जो था वो 100 रुपये का रेवेन्यू करे कंपनी ने, और वो अगले साल के लिए गाइडेंस देता है कि 160 रुपीज़ का रेवेन्यू करेगा, मतलब कि 60% की ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लास्ट इस साल फिनेंशियल 25 में 10 रुपये था, मतलब कि 10% था। अब कंपनी ने क्या करा कि जो नेट प्रॉफिट है ना उस पर कोई गाइडेंस नहीं दिया, तो हम क्या कर लेंगे, जो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट था हम उसको एज्यूम कर लेंगे, उस परसेंट नेट प्रॉफिट परसेंट को, कि लास्ट ईयर 10% मार्जिन थे, इस साल भी 10% मार्जिन होंगे। अगर हम ये एज्यूम करें देन कंपनी का अगले साल का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मोटा मोटी बन रहा है वो 16 रुपये का बन रहा है। ठीक है, कंपनी का जो करेंट मार्केट कैप है वो 500 रुपये का है। ठीक है, 500 रुपये में कंपनी आपको मिल रही है, और जो इसका पैट है वो 10 रुपये। तो अभी का करंट प्राइस टू अर्निंग्स हो गया 50 रुपीज़। 50 डिवाइड बाई 10 मतलब टोटल जो आपको देना है कंपनी को खरीदने के लिए, मार्केट कैप डिवाइड बाई पैट इज इक्वल टू पी रेशियो, 50 आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, करंट मार्केट कैप तो ये है, लेकिन पैट फ्यूचर पैट क्या है, 16 रुपये। तो फॉरवर्ड पी कैसे आ जाएगा, 500 डिवाइड बाई 60, मतलब 30 से 31 का फॉरवर्ड पी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 31 का पी आ गया। अब ये देखो आप, यहाँ पर आप समझो एक चीज़ कि आपको जो करंट पी रेशियो है वो 50 है और फॉरवर्ड पी रेशियो 31 है, तो इस पी रेशियो से कंपनी को सेम पी पे जाने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा, 19 मूव करना पड़ेगा 31 पे इंटू 100, मतलब कि 60% के ऑलमोस्ट गेन्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा फ्यूचर पी से फॉरवर्ड पी से कैसे कैलकुलेट करना है। एंड अगर नहीं समझ आया देन आप जो फॉरवर्ड पी वाला वीडियो है वो एक बार अच्छे से देखना और इस पार्ट को रिप्ले कर लेना। अब लेकिन हम और अच्छे से समझेंगे इसी चीज़ को। यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। लेट्स से कंपनी का जो करंट पी है ना वो 50 है और उनका जो फॉरवर्ड पी आ रहा है वो 30 आ रहा है। ठीक है, अब करंट पी 50 है, फॉरवर्ड पी 30 है, तो गेन्स कितना हो रहा है, हमें 20 का गेन हो रहा है पी पे और 20 का गेन 30 पे हो रहा है। मतलब बेसिकली हमें क्या है, जैसे फॉरवर्ड पी 30 आ रहा है और करंट पी 50 है, तो एक स्टॉक को नेक्स्ट ईयर 30 से 50 मूव करना पड़ेगा। ये 30 से 50 वापस करेगा क्योंकि जैसे वो उसका नॉर्मल वैल्यूएशन 50 के पी है और उसका पी अगले साल 30 आ रहा है अगर, तो वो उसको 30 से 50 मूव करना पड़ेगा। तो 30 से 50 मूव करने के लिए वो 66% मूव करेगा स्टॉक प्राइस, तब जाके वो सेम वैल्यूएशन को मैच कर पाएगा इस साल की, वरना वो अंडर वैल्यूड कहलाएगा।
तो बेसिकली द स्टॉक हैज़ टू मूव फ्रॉम 30 फॉरवर्ड पी टू ओरिजिनल 50 in order to match the old valuations. Thus, it will move 66% upside. Basically, of current stock price, if current stock price is 100 rupees, then future projected share price is 166 rupees. अगर लेट से कि एक बार समराइज अगर मैं करूँ तो करेंट पी अगर 50 है, फॉरवर्ड पी 30 आ रहा, तो स्टॉक को वापस 30 से 50 जाना पड़ेगा. 30 से 50 वापस जाने के लिए स्टॉक क्या करेगा, 30 से 50 जाने के लिए मूव करेगा, तो कितना मूव करेगा, 66%. 20 मूव करेगा 30 पे, तो बेसिकली 60% आ 66% का ऑलमोस्ट मूव आ गया यहाँ पर. अब ये तो हमने नॉर्मल ऐसे अजम्पशन कैलकुलेशन कर लिए, लेकिन अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली मार्केट में भी आना पड़ेगा हमको. अच्छा, मार्केट में आने के पहले जो दूसरा जो एक फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड गेन्स कैलकुलेट करने का, वो कर ले तो बड़ा इजी सा है. आपको केवल और केवल एक चीज़ पता करनी है, कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अगर आपने कंपनी का अगले साल का नेट प्रॉफिट पता कर लिया एक्सपेक्टेड, तो फिर आप उसको करंट पी से मल्टीप्लाई कर दो और आपको कंपनी का जो फ्यूचर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फ्यूचर वैल्यूएशन है, वो मिल जाएगा. ठीक है, और फिर फ्यूचर मार्केट कैप को आप माइनस कर दो करंट मार्केट कैप से, तो आपको गेन मिल गया, और करंट मार्केट कैप से उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको गेन्स परसेंटेज मिल जाएगा. और ये फॉरवर्ड पी वाला जैसे हमने करा था. और अब देखो, अब तो हमने मेनली लाइक कैलकुलेशंस में अगर हम देखें, देन देखिए हमने एक और केस बनाया है यहाँ पर. रेवेन्यू लेट से कंपनी का फिनेंशियल ईयर 25 में 1000 रुपीज़ का है, 26 में वो 1400 हो रहा है, एंड 27 में वो 2000 रुपये का हो रहा है. पैट परसेंटेज जो कंपनी है पहले साल में कहता है कि पहले FY25 में उनका 9% का पैट था, मतलब कि 90 करोड़ का पैट. तो जो उनका करंट पी है वो 50 है, मतलब और 50 का करंट पी है, तो करंट पी इंटू पैट देता है हमें वैल्यूएशंस. तो 4500 के 4500 रुपये के वैल्यूएशंस आ गए कंपनी के. अब जो गाइडेंस है फ्यूचर का, उसका वो है रेवेन्यू का 1400 रुपये, एंड पैट परसेंटेज 10%, तो पैट आ जाएगा इनका 140 रुपीज़. तो 140 इंटू करेंट पी. मैंने क्या कहा था आपसे, आपको केवल एक्सपेक्टेड फ्यूचर पैट निकालना है और फिर करंट पी से मल्टीप्लाई कर देना, तो फ्यूचर मार्केट कैप मिल जाएगा आपको. तो ये अपन ने एक्सपेक्टेड पैट निकाल लिया 140 रुपीज़. अब इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया करंट पी से, तो फिर अपने पास आ गया वैल्यूएशन 7000. मतलब कंपनी जो पहले 4500 में मिल रहा था, अब वो 7000 रुपये का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, यानी कि 55% का गेन आ जाएगा. अब ऐसी FY27 में ये कंपनी 2000 रुपये का रेवेन्यू करेगा. पैट परसेंटेज भी इनका 11% रहेगा, मतलब एक अपवर्ड डायरेक्शन आया है यहाँ पर. बेसिकली वी कैन से कि यहाँ पर इनको मतलब इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सटेंड हुए हैं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है. देन 220 रुपीज़ इनका पैट आ जाएगा. तो इसको करंट पी से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन, तो हमें 11,000 रुपीज़ का वैल्यूएशन मिल जाएगा इस कंपनी का. मतलब जो आज कंपनी 4500 में है, वो 2 साल बाद 11,000 रुपये होगी उसकी फेयर वैल्यू. तो आप देखो, अगर वो करंट वैल्यूएशंस को मैच करे, सेम पी के मल्टीपल पे ट्रेड करें, तो बेसिकली यहाँ पर जो गेन आ गया वो एक साल का तो 56% आ गया. बट अगर आप 2 साल से करोगे FY25 के बेस से, तो 145% का गेन आ गया, मतलब 100 रुपये का स्टॉक 250 रुपये का हो जाएगा. ठीक है, ये तो समझ लें हमने कैलकुलेशंस. अब हम प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स की तरफ समझेंगे. हमने यहाँ पर 2 केसेस ले रखे हैं, जैसा कि हमने फॉरवर्ड पी वाले वीडियो में डिस्कस करा था, स्काई गोल्ड और RBZ ज्वेलर्स. तो हमने यहाँ पर भी स्काई गोल्ड और RBZ का केस लिया है एक्सपेक्टेड गेन्स कैलकुलेट करने के लिए. तो FY25 में जो स्काई गोल्ड का रेवेन्यू था वो 3500 करोड़ का था, एंड उन्होंने गाइडेंस जो दिया वो 5400 करोड़ का दिया फॉर FY26. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, और जो पैट परसेंटेज था FY25 में 3.7 था, अब इन्होंने पैट पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उनके एक्सपेंड होंगे, तो उसके कारण इनका पैट मार्जिन भी एक्सपेंड होगा. देन पैट मार्जिन एक्सपेंड होकर 4% ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस हैं. तो फिर इनका जो पैट है, जैसे FY25 में 133 था और मार्केट कैप 4200 करोड़ है अभी एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो अगर हम ये समझें यहाँ से, जैसे 5400 करोड़ का वो कह रहा है कि वो रेवेन्यू करेगा और 4% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि 5400 इंटू 4%, तो 216 करोड़ का पैट आ गया. अब मैंने क्या कहा था आपको, करंट पी से मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे आने वाले अर्निंग्स को, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंपनी का फ्यूचर वैल्यूएशन मिल जाएगा. तो 216 इनका फ्यूचर अर्निंग्स है, पॉसिबिलिटी अपन को लग रही है जो एक्सपेक्टेड पैट की.
और एज़ पर कंपनी गाइडेंस, नॉट एज़ पर आर पॉसिबिलिटी, कंपनी ने जो गाइडेंस दिया भाई उसके बेसिस पे कैलकुलेशन है सारी। और करेंट पी इनका 27 है तो उससे मल्टीप्लाई करा तो स्टॉक प्राइस आ गया 5,800। अब मतलब 4,200 से वो 5,800 चले जाएगा एक साल के अंदर में, मतलब कि 38 से 40% का गेन आ गया आपको। ठीक है, अब FY27 का देखो, FY27 में इन्होंने गाइडेंस दी है 7,600 करोड़ का फॉर FY27। और एक और चीज़, ये अपनी गाइडेंस को कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। इस साल आके बढ़ाया, लास्ट ईयर बढ़ाया था, तो हो सकता है 7,600 से 8,000 या फिर 8,500 हो जाए, नो वन नोस। लेट्स सी इन देयर फ्यूचर कॉन कॉल, कंपनी को हमें ट्रैक करते रहना होगा। अब मतलब 7,600 रुपये हो गया इसका, 7,600 करोड़ हो गया फ्यूचर का रेवेन्यू FY27 का। पैट मार्जिन में भी अगेन इन्होंने बोल दिया कि हम तो एक्सपेंशन करेंगे भाई, 4% से 4.5% ले जाएंगे, इन्होंने ऐसा कहा। देन उसके बेसिस पे जो फ्यूचर पैट आ रहा है वो 342 CR का आ रहा है, 350 करोड़ का लगभग पैट आ रहा है। तो इस 350 करोड़ के पैट को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट पी से, तो हमें मिल जाएगा फ्यूचर वैल्यूशन विच इज़ 9,234 करोड़। मतलब कि आज के बेसिस पे अगर आप देखोगे देन ऑलमोस्ट यहाँ पर 120% का गेन है 2 साल में, मतलब 600। और अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो करेंटली जो स्टॉक प्राइस है वो उनका 280 रुपीज़ का है। 38% गेन जो एक्सपेक्टेड है उससे 386 हो जाएगा। एंड अगर आप इस पर 120% गेन कैलकुलेट करोगे देन वो 616 के लेवल्स पे जाएगा विद इन 2 ईयर्स। एज अ कंपनी का जो गाइडेंस है उसके बेसिस पे जो हमने कैलकुलेशन कर, डोंट टेक इस मतलब इसको कोई इन्वेस्टमेंट कॉल और एडवाइजरी की तरह बिल्कुल मत लेना प्लीज़, केवल और केवल समझाने के लिए। क्योंकि मैं अगर आपको जनरल एग्जाम्पल से अजम्पशन करा के कराता तो फिर आपको उतना रिलेटिबिलिटी नहीं होती, बट यहाँ पर आपको रिलेटिव रहोगे, इसलिए मैं रिलेटिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। हो सकता है जैसे ये जो कंपनी के नंबर्स इसी पे ग्रो करें बट स्टॉक प्राइस सेम परसेंटेज पे अप्रिसिएशन ना दे, मतलब ये 386 ना हो, क्या पता स्टॉक 300 के लेवल पे ट्रेड करता रहे एक साल बाद भी। ऐसा तब केस में पॉसिबल है जो कंपनी के अदर पीयर्स हैं, जैसे कि शांति गोल्ड है। शांति गोल्ड अगर 100% से ग्रो करे, पैट ग्रोथ करे और वैल्यूशन कंफर्ट वहाँ मिले तो पैसा वहाँ जाएगा, इसको अप्रिसिएशन कम मिलेगा। दैट इज़ द एंटायर गेम। तो हर चीज़ों को वही मैं कह रहा हूँ ना, समझना होगा, पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना होगा कि इसके साथ और कौन से घोड़े दौड़ रहे हैं रेस में, सारी चीज़ें देख के चलना होगा। अब बुल और बियर केस का एक जन ने कमेंट करा था बताना, तो बुल और बियर केस मैं पर्टिकुलरली एज सच कैलकुलेट नहीं करता हूँ, बट फिर भी अगर थोड़ा थोड़ा मैं बताऊँ तो जैसे 4.5% के पेट मार्जिन बन रहे हैं इनके, ठीक है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से कि ये अगर इसी बेस पे ग्रो करते रहे 5% का मार्जिन ये कर लेगा और 8,000 करोड़ का वो कर लेगा रेवेन्यू, ठीक है। तो 8,000 करोड़ पे 5% का मार्जिन मतलब 400 करोड़ का पैट बन रहा। तो 400 करोड़ का जो पैट बन रहा है देन उसके बेसिस पे जो कंपनी का वैल्यूएशन आएगा देन इट वुड बी जो 400, लेट्स से 400 करोड़ का कंपनी का पैट बन रहा, तो 400 करोड़ इंटू 27 मतलब 10,800 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट वैल्यूएशन आएगा कंपनी का। तो इस हिसाब से स्टॉक में 160% 150% का गेन आ जाएगा, मतलब 700-800 के लेवल पे स्टॉक प्राइस जा सकता है अगर ऐसे ये कैलकुलेशन सही निकले, गाइडेंस कंपनी ने डिलीवर करा, प्लस कोई और पीयर नहीं है जो इसी पे इनसे अच्छा ग्रो कर रहा है, देन फॉर श्योर ये प्राइसेस ऑब्वियसली मीट होंगी, ठीक है। अब हमने स्काई गोल्ड का तो समझ लिया, अब हम समझेंगे एक और केस। अब जैसे स्काई गोल्ड में ना थोड़ा सा थ्योरी अगर मैं देखूँ, जैसे कि मतलब जो अगर टेबल से समझ आया तो देखो, स्काई गोल्ड का जो करंट मार्केट कैप है वो 4,200 करोड़ का है और पी रेशियो 27 है, ठीक है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने गाइडेंस दिया है 5,400 करोड़ का रेवेन्यू विथ पैट मार्जिन ऑफ 4% इन FY26। देयरफॉर फाइनेंशियल 26 का जो एक्सपेक्टेड पैट निकल रहा है नेट प्रॉफिट वो आ रहा है 5,400 इंटू 4% मतलब कि 216 करोड़ का, ठीक है। अब हम फ्यूचर मार्केट कैप ऑफ स्काई गोल्ड निकालेंगे तो 216 इंटू करेंट पी वो आ जाएगा 5,800 करोड़, मतलब 216 इंटू 27, तो यहाँ से 38% का गेन आ गया। ऐसे ही FY27 का गाइडेंस है 7,600 करोड़ 4.5% के पैट मार्जिन के साथ। एक्सपेक्टेड पैट आ गया 342 करोड़ और लगभग 350 करोड़। 350 इंटू 27 करोगे तो ऑलमोस्ट 9,000 से 10,000 करोड़ के बीच का नंबर आएगा, मतलब 120-130% का गेन आ जाएगा, ठीक है। अब हम समझेंगे एक और केस RBZ ज्वेलर्स का। RBZ ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूँ तो इनका करंट मार्केट कैप 550 करोड़ का है और पी रेशियो है 15 का। इसके पीछे का रीज़न क्या है, लेट्स अब आपको ये चीज़ समझना होगा। स्काई गोल्ड का P27 है, इनका P15 है। इसका रीज़न विद कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो फॉरवर्ड पी वाले में डिस्कस करा था, वो आप ज़रूर देखना। अगर मैं एक तरह से समराइज़ करूँ तो भाई यही है कि स्काई गोल्ड जो है वो इतना बड़ा बेस होने के बावजूद
50% से ग्रो कर रहा है, 50% 60%, और ये जो आपका RBZ 30% 35% से ग्रो कर रहा है, इसलिए इसके स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं आता और इसका जो PE रेशियो वो भी बहुत कम है, 15 का। अब यहाँ देखोगे आप, क्योंकि फ्यूचर अर्निंग्स के बेसिस पे सारी चीज़ें चलती हैं। RBZ का जो मैनेजमेंट है उसने गाइडेंस दिया है 700 करोड़ का, पैट दिया है 45 करोड़ का, उन्होंने नंबर ही फिगर आउट कर दिया कि भैया 45 करोड़ का पैट करेंगे इन FY26। तो फ्यूचर मार्केट कैप ऑफ RBZ एज पर गाइडेंस 45 इंटू करेंट पी 15, मतलब कि 675, यानी कि 20% के गेंस। स्काई गोल्ड में 40% के एक्सपेक्टेड है, वाइल RBZ में केवल 20% की। इसलिए तो मार्केट इन्हें कम भाव देते हैं, इनके स्टॉक में इतनी डिमांड नहीं होती है। एज अ रिजल्ट इनका जो प्राइस है, PE रेशियो, वो 15 इतना कम है। एंड FY27 का गाइडेंस इज 1000 करोड़ विद अ पैट ऑफ 55 करोड़, मतलब कि एक्सपेक्टेड मार्केट कैप आ जाएगा 55 इंटू 15, जो कि होता है 825 करोड़, मतलब कि 50% का गेन। और RBZ स्काई गोल्ड के केस में डबल हो रहे हैं गेन्स, अगर कैलकुलेशंस प्ले आउट हुई और कोई और पीयर ने कम्पीट नहीं करा, देन फॉर श्योर ये स्टॉक प्राइसेस मीट होंगे। बट RBZ के केस में मैं बताऊँ, और RBZ के केसेस में तो एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर इन्होंने बाई चांस ये भी मीट नहीं करा और लेट्स से कि मीट कर लिया, लेकिन इनके केस में हो सकता है कि स्टॉक और ना बढ़े, सेम रेंज में रहे, क्योंकि होता क्या है ना कि इनका जो काम है, मतलब P2P आप कंपैरिजन करोगे तो और बहुत से ऑप्शन है जो RBZ से बेटर ग्रो कर रहे हैं। ये रेस में लास्ट आ रहा है रेस में, तो इसलिए यहाँ पर इतना प्राइस अप्रिसिएशन नहीं होने वाला है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, RBZ स्काई गोल्ड के केस से रिलेट भी कर पाए होंगे। एंड स्टिल अगर कोई भी डाउट्स होते हैं देन आप मेरे को DM कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 3 लाके उन क्वेरीज को क्लियर कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दैट, इज साइनिंग ऑफ राघव टिकरिया।